प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर एक और बार आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक आपको और हमें संभाला है, आगे भी वो आपको संभालेगा, ये हमारा विश्वास है। रक्षा करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर पिता, इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपने हमारी यहाँ तक अगुवाई की है और इसके माध्यम से वचन को समझने और सीखने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य दिया है। प्यारे खुदावंद प्रभु जी, हमारा आराधना करना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना सब तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। हम घटें और तू बढ़े, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़, ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और आराधना में भाई एनोश डेविड और उनकी टीम हमारे साथ है। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन में मुझे जरूरत है तेरी। I need you, Lord. I need your presence, Lord. तेरी आवश्यकता है मुझे प्रभु। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। एक जन गाएगा, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिना। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिना। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत
में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी बाबा, वो तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी बलवीर का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। ओ जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। ओ जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम। ओ तेरी आराधना, ओ अब्बा।
पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं ओ गाऊं जय जय नाम यीशु नाम, ओ मीठा नाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं बोलो जय जय नाम। आराधना करें यीशु नाम की, ऊंचा उठाएं यीशु नाम को। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं ओ बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं जय जय नाम जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं, और जितनी उसकी सन्ना गाएं, जितना उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उतना हम उसके जैसे बनने पाएंगे। हमारी बोली से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे उठने, हमारे बैठने से मसीह प्रकट होना है। यीशु कहते हैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। यस वी विल डू, बट व्हेन, कब ऐसा होगा? जब हमारे अंदर से मसीह प्रकट होने लग जाएगा मेरे भाई। जब हमारे अंदर से मसीह का स्वभाव प्रकट होने लग जाएगा, तो मसीह के कार्य हमारे जीवन से होने लग जाएंगे। जिस प्रकार मसीह चमत्कार करता था, हमारे जीवनों से चमत्कार होने लगेंगे। यदि यीशु ने मुर्दों को चिल्लाया, तो हम भी मुर्दों को चिल्ला सकते हैं। लेकिन देयर इज अ स्टेप यू हैव टू फॉलो। हमें उसके जैसा बनना है। We need to develop ourselves according to His word। उसके वचन के अनुसार अपने आप को बदलाव की प्रक्रिया में डालना है। जब वो हमें कसौटी में कसे, अलाउ करें उसे। Yes Lord, here I am to worship you Lord। Let your will be done in my life। Let thy will be done Lord। मैं घटने पाऊं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। आइए हाथों को उठा के, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबरिका मा सेखे रगा नमा शक्ति यादा नमा रिया मरखले मा सिखंदला नमा। ओ फायर ऑफ द होली स्पिरिट, ओ परमेश्वर तेरी आग को मांगते, ओ पवित्र आत्मा की आग को मांगते। यीशु सा बना दे, यीशु सा बना दे, यीशु सा बना दे। मैं आगे की सभा को पुनः पास्टर साहब के हाथ में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये सचमुच में धन्यवाद का विषय है कि हम प्रभु को एक अच्छी आराधना चढ़ा पाए। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए जो हम उसकी कर पाए। और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को खोलें
और हम वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने वो दृष्टांत जो क्षमा पर था उसको कहने के बाद उस जगह से विदा ली। और यहाँ लिखा है 19 पद में, 19 अध्याय के पहले पद में कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। और वहाँ जब वो पहुँचा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। और भीड़ जो है थी वो विशेष तौर से चंगाई पाने के लिए आई हुई थी। और यीशु मसीह ने वहाँ लिखा है बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में यीशु मसीह आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया, उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे पद में बहुत सारे फरीसी यीशु के पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे एक सवाल किया। यीशु मसीह को फरीसी, शास्त्री और उस ज़माने के जो याजक और महायाजक थे हमेशा घेरे रहते थे, हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कब इसको किस प्रकार से घेर लिया जाए, फंसा दिया जाए। और उन्होंने आकर यीशु से एक प्रश्न किया। मेरे अजीज़ों, ये प्रश्न बहुत ही चौंका देने वाला है और बहुत ही आज शाम अगर आप समझदारी से इसको समझें तो ये प्रश्न आपको बहुत सारी शिक्षा भी दे जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? स्त्री त्याग, तलाक, जिसे हम भारत के लोग बहुत ही आसान सा समझते हैं। मेरे अजीज़ों, बाइबल का परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। मैं पहले आपको परमेश्वर के वचन में से ये बात बताना चाहता हूँ। निकाल के हम पढ़ेंगे मलाकी नबी की किताब और उसका 2 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ें। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। ब्याई हुई का नहीं, यानी शादी के समय परमेश्वर तुम्हारा गवाह है। और जिससे तूने विश्वासघात किया है, जिससे तूने क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, परमेश्वर ने आपके लिए एक को बनाया है और जिसे आपके लिए बनाया है उसी के साथ आपको अपना जीवन यापन करना है। समझ में आ रही बात?
जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, एक ही को बनाया, जबकि परमेश्वर तो चाहता तो आपके लिए बहुत कुछ बना सकता था, लेकिन एक ही को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर कुछ चाहता है। चले पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। जबकि और आत्माएं उसके पास हाँ, थी। वो आत्माओं की उसके पास कोई कमी थोड़ी है, लेकिन उसने एक ही को क्यों बनाया? पढ़िएगा। और एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर के योग्य बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी यानी जाए। विवाह जो है वो सबसे आदर की बात है, ऑनरेबल है। एक इंसान जब ब्याह करता है तो बहुत सोच समझ के ब्याह करता है, देखभाल के ब्याह करता है, और दोनों खानदान मिलके समझ के बुद्धि और ज्ञान से और अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ब्याह करते हैं मेरे अजीजों। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने एक ही को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसका मतलब क्या है? जो मैरिज है वो एक पवित्र बंधन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैरिज यानी विवाह जो है वो एक पवित्र बंधन है जिसे परमेश्वर स्वयं जोड़ता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में जोड़ता है। शादी जो है वो बार बार नहीं होती है, एक ही बार होती है। परमेश्वर एक ही बार आपकी विवाह का साक्षी होता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएं तो परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी बनाऊंगा जो उससे मेल खाए और उसके साथ रहे। और परमेश्वर ने हवा को बनाया भी और उसमें अपना दम भी फूका और दोनों को अदन की वाटिका में एक साथ रखा। मेरे अजीजों, कितना भी गलत काम हवा से हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अलग नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने दोनों को उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। बोलो तुम दोनों जाओ यहां से, रहना तुम्हें एक साथ ही है। आज हमारे घरों में छोटी छोटी बात होती है तो हम स्त्री त्याग पर उतर आते हैं, तलाक पर उतर आते हैं, डिवोर्स दे दूंगा इस बात पर उतर आते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप बाइबल के मानने वाले हैं, विश्वासी हैं, आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, तो अगर आप तलाक देने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गलत सोच रहे हैं। आप परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि तुम मेरी माँ को नहीं निभा सकती हो तो मेरे भाई को नहीं निभा सकते हो, मेरे परिवार के लोगों को नहीं निभा सकते हो, तो आप मुझे छोड़ दो, तलाक ले लो। वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। वो लोग बाइबल पढ़ने की जरूरत है उनको। बाइबल में लिखा है, इसलिए पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यानी जो रिश्ता है वो टूट नहीं सकता, अटूट है वो माँ बाप के कारण भी नहीं तोड़ा जा सकता है, वो भाई बहनों के कारण भी नहीं तोड़ा जा सकता है। माँ बाप भाई बहन से बन रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रही है तो बाइबल बोलती है तू अपनी पत्नी को लेकर अलग रहे। अदन की वाटिका से आदम और हव्वा दोनों को बाहर निकाला गया, नहीं तो परमेश्वर को क्या करना चाहिए था? हवा को बाहर निकालना चाहिए था। फल दोस्तों तूने खाया और तूने खिलाया, पर ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। मैं भी उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ जिन माँ बाप के परिवार के अंदर बेटा बहू की नहीं बनती है, उन दोनों को सलाह दो, तुम दोनों जने इस जगह अदन की वाटिका से
बाहर जाओ और आकर जाकर अपना जीवन यापन करो। लेकिन ऐसा करते नहीं है माँ बाप। वो ये समझते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास चिपका रहे और वचन के सिद्धांत के खिलाफ निर्णय लेते हैं, और ऐसे में आप परमेश्वर से बैर कर बैठते हैं और फिर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। कदाचित नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर क्या लिखा है। वो एक ही को इसलिए बनाया कि वो योग्य, परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, यानी पवित्र संतान चाहता है। वो व्यभिचार की संतान नहीं चाहता है। समझ में आ रही है बात आपको? अभी मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आप वचन के विपरीत जाते हैं तो जो संतानें उत्पन्न हो रही है वो व्यभिचार की संतान है। पढ़िए आगे। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में हाँ, चौकस रहो, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से हाँ विश्वासघात न करे। हाँ, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात ना करे। जो डिवोर्स देने की सोच रहे हैं वो मेरे इस कार्यक्रम को देखने के बाद, सुनने के बाद अपना इरादा बदल लें। और जो डिवोर्स दे चुके हैं, अगर हो सके तो अपनी पत्नी से जाके सुलह कर लें, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक ही बनाई गई थी, वो एक ही रची गई थी। अगर आप दूसरे से ब्याह करते हैं तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि आप क्या करते हैं। इसलिए क्या लिखा है 16वां पद, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर, इज़राइल का जो परमेश्वर है वो यों कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, मैं स्त्री त्याग से, डिवोर्स से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र के उपद्रव से ढांपता है, जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, जो उपद्रव मचाता है, जो घर में दंगे फसाद करता है, उससे भी परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं फिर वापस आपको मत्ती रचित सुसमाचार में लेकर आना चाहता हूं और वहां से फिर आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो स्त्री त्याग से घृणा करता है। और यहाँ एक सवाल फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा है कि हम किस कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है। यीशु मसीह ने 4 पद में क्या कहा, पढ़िए। उसने उत्तर दिया, यीशु का आंसर सुनिएगा। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है, दोनों को परमेश्वर ने बनाया है, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण हाँ, मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, पुरुष अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने न्याय किया, दोनों को बाहर निकाला, बोला दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो, इस वाटिका में रहने के लायक नहीं हो। आज माँ बाप ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेते? आज माँ बाप ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो वचन पढ़ते नहीं हैं और वचन को समझते नहीं हैं। बस उनको एक ही बात की धुन रहती है, मेरा बेटा मेरे पांव तले रहना चाहिए, मेरे पंखों के तले रहना चाहिए। और इसी वजह से भारत के अंदर कई डिवोर्स के केस आज कोर्ट में दर्ज हैं। मेरे अजीजों, बाइबल को अच्छी रीति से समझे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, एंड कोई उनको जुदा नहीं कर सकता। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है, माँ बाप, भाई बहन, किसी भी परिस्थिति में उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और यदि कोई उसे अलग करता है तो वो परमेश्वर के लॉ को तोड़ता है।
और जो कोई परमेश्वर के लॉ को तोड़ेगा वो स्वर्ग को तो नहीं जा सकता, ना उसका घर स्वर्ग बन सकता है, ना उसका जीवन में कोई स्वर्गीय आनंद वो इस धरती पर उठा सकता है। तो वचन कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे, और सो वे अब दो नहीं, पढ़िएगा क्या लिखा है 6 पद में, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। एक तन है, वे दो नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा और उन्हें एक कर दिया। और इसलिए वो कहता है कि अब वे दो नहीं हैं वरन एक तन है। एक तन है। और इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। जितने लोग डिवोर्स करते हैं, डिवोर्स देते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपका शादी के अंदर सबसे बड़ा साक्षी कौन था? किसने तुम्हें जोड़ा? जब परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा तो मनुष्य क्या है और परिस्थितियां क्या है जो आपको अलग कर सकती? मेरे अजीजों, वचन कहता है वे दो एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य कभी भी अलग ना करे। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक आदेश है। यानी अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो डिवोर्स शब्द बाइबल में अलाउड नहीं है, तलाक शब्द अलाउ नहीं है। आपने जिस स्त्री को ब्याह कर अपने घर लेकर आए हैं, यदि आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहनों के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आप अपने माँ बाप को छोड़कर जाकर एडजस्टमेंट कीजिए पत्नी के साथ। लेकिन जब पासबान इस प्रकार की सलाह देते हैं तो पासबानों के ऊपर उल्टा पड़ जाते हैं लोग। और तलाक शब्द से परमेश्वर घृणा करता है, इसलिए कोई भी पासबान तलाक के कार्यक्रमों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। उस काम के लिए हम नहीं हैं, हम जोड़ने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं है। कोई भी हमारे पास तलाक की बात करने के लिए ना आए। इस माध्यम से मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने, फिर 7 पद पढ़ेंगे, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया, फिर मूसा ने क्यों ऐसा कहा कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। त्याग पत्र दे दो और उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यीशु मसीह के सामने मूसा का समय का वृत्तांत रखा। आप सब जानते हैं कि मूसा लाखों लोगों को लेकर के चल रहा था और वहाँ एक बड़ी मिली जुली भीड़ थी। कई लोगों ने मिस्रियों से शादी कर रखी थी, कई मिस्री लड़कियों ने इब्री पुरुषों से शादी कर रखी थी, कई इब्री पुरुषों ने मिस्री लड़कियों से शादी कर रही थी। और बाइबल बताती है कि वो जो भीड़ थी वो एक मिली जुली भीड़ थी। और उस मिली जुली भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जिनके बीच में, पति पत्नी के बीच में तनाव था। पति अगर मिस्री है तो वो कह रहा है वापस चल। समझ रहे हैं बात को? मूसा का नेतृत्व छोड़ो और हम चलते हैं वापस, हमें क्या लेना देना है। लेकिन इब्री लड़की कह रही नहीं, हमें कनान जाना है। ये इस प्रकार की जब शादी होती है, बेमेल शादी कहते हैं उसको, जिसके विषय में पौलुस कहता है कि असमान जुए में मत जुतो। विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है, अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए शादी से पहले बहुत सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पूछ रहे हैं कि मूसा ने त्याग पत्र देने के लिए क्यों कहा और क्यों त्याग पत्र देने के लिए कह दिया। अब यीशु मसीह मूसा के फेवर में खड़े होकर कुछ बात को कह रहे हैं। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। मन की कठोरता क्या है? कौन से कारण हैं जिनके कारण मूसा ने ऐसा कह दिया?
हमारे भारत के अंदर देखा जाए तलाक के क्या कारण हैं। इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको मेरे खानदान के लोगों को इज्जत करने नहीं आता, इसको आए गए मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी नहीं आती। ये भारत में तलाक के कारण है। इसको बच्चे नहीं हो रहे, ये भारत में तलाक के कारण है। इसको लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, ये भारत में तलाक का कारण है। मेरे अजीजों, एक अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो तुम सिखा दो। एक हर परिवार के अंदर अलग अलग प्रकार से व्यंजन तैयार किए जाते हैं, तो हमें उसमें एडजस्टमेंट करना है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेकर के मूसा की नाक में दम कर रखा था, और मूसा इन छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत परेशान था। इसलिए मूसा ने उस समय यह आज्ञा दी, उनके मन की कठोरता के कारण। और मैं अगर आपसे कहूं, आज की तारीख में तलाक के कारण ये हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और भी बहुत सारे भारत में तलाक के कारण हैं। शादी के बाद पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसे आप खरीद के लाएं। अरे अजीजों, आप खरीद के नहीं लेकर आए, आप ब्याह के लेकर आए। आज भी लड़की के माता पिता का उतना ही अधिकार है लड़की के ऊपर जितना शादी से पहले था। लेकिन शादी के बाद माँ बाप को फोन नहीं करोगी, भाइयों को फोन नहीं करोगी, उनसे नहीं मिलोगी, उनसे मिलोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये तलाक के कारण है भारत में। आप ही फैसला कीजिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। मूसा भी ऐसे बहुत सारे कारणों से दुखी होकर, परेशान होकर उसने कहा कि भाई तुम एक काम करो, मन की कठोरता, ये मन की कठोरता अगर खत्म हो जाए तो शायद तलाक खत्म हो जाए। और अगर मैं आपसे इस युग के अंदर यीशु मसीह की जो एक शिक्षा है वो है क्षमा। अगर हमारे जीवन में क्षमा आ जाए और क्षमा हमारी प्रैक्टिस में आ जाए तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि भारत में फैमिली कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत है, नहीं है मैं नहीं जानता, परंतु जिस दिन क्षमा की भावना, क्षमा की आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगी, क्षमा हमारे जीवन की शैली बन जाएगी, तो मैं सोचता हूं तलाक की संख्या कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। मेरे अजीजों, यदि एक इंसान परमेश्वर से डरने लगे, परमेश्वर का भय उसके जीवन में आ जाए, तो चोर चोरी करना बंद कर देगा, हत्या करने वाला परमेश्वर से डरने लगे तो हत्याएं बंद हो जाएंगी। और मैं ऐसा समझता हूं, अगर ऐसा एक वातावरण उत्पन्न हो जाए कि लोग यहोवा का भय मानना चालू कर दें, तो मेरे हिसाब से ये जितने पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनकी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि लोगों के अंदर यहोवा का भय नहीं है, परमेश्वर का डर। जिस दिन परमेश्वर का भय और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगेगी, क्षमा की आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगेगी, ये भारत का इतिहास बदल जाएगा। सो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ लिखा है कि मन की कठोरता के कारण तुम्हें उसने पत्नी छोड़ने देने की आज्ञा दी थी। अब देखते हैं हम आदम से लेकर के और मूसा तक तलाक का कोई चांस ही नहीं था, तलाक की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था,
आरंभ में ऐसा नहीं था, यानी आदम से लेकर के मूसा तक, जब तक मूसा की व्यवस्था और मूसा नहीं आया तब तक अगर हम देखें तो स्त्री त्याग है ही नहीं। लेकिन मूसा जब आया तो मूसा ने जब ये चीज़ों को देखा, मन की कठोरता को देखा और लड़ाई झगड़े करते हुए देखा, तो क्रूरता करते हुए देखा, तो अब मूसा ने कहा कि भाई एक काम करो, अगर तुम्हारे नहीं बनती है तो तुम एक दूसरे को त्याग पत्र देकर अलग अलग रहो। लेकिन त्याग पत्र वही दे, डिवोर्स वही दे जो जीवन भर अकेला रहने की हिम्मत जुटा सकता हो। ध्यान से सुनिएगा, स्त्री और पुरुष दोनों को कह रहा हूं, अगर आपने तलाक दिया है तो आपको अब उसी पत्नी के याद में जीवन जीना है और उसी पति के याद में जीवन जीना है, उसी के नाम पर बैठे रहना है। लेकिन अगर आप दोबारा विवाह करते हो, पुनर्विवाह करते हो, और हर एक माँ बाप की बड़ी इच्छा होती है कि भाई इसका घर बिगड़ गया, इसका घर वापस बन जाए, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि उस बच्ची का या बच्चे का घर बन जाए, परंतु बाइबल इसके लिए अलाउ नहीं करती है। देखते हैं बाइबल क्या कहती है ब्रदर, 9वां पद पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ हाँ, और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर हाँ, दूसरी से विवाह करे, हाँ, वह व्यभिचार करता है। बस एक ही कारण है जिसके कारण आप अपनी पत्नी को त्याग दे सकते हो, त्याग पत्र दे सकते हो, कि यदि आपकी पत्नी का लगाव आपकी ओर नहीं होकर किसी और अन्य पुरुष के साथ हो। ऐसी प्रकार से स्त्री के लिए भी है कि स्त्री जब अपने पति को तलाक दे सकती है जब उसके पति का ध्यान किसी अन्य स्त्री के साथ वो जुड़ा हुआ हो, अटैच्ड हो और गलत कामों में पाया जाता हो। एक ही कारण है जो व्यभिचार है, अडल्ट्री जिसको बोलते हैं। पति पत्नी में से, दोनों में से यदि कोई भी अडल्ट्री में पाया जाता है तो बाइबल के हिसाब से उसे त्याग पत्र देने का अधिकार है। लेकिन तुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तुझे मेरे माँ बाप की इज्जत करनी नहीं आती, तुझे मेहमान नवाजी करनी नहीं आती, तुझे कपड़े धोने नहीं आते, तुझे बात करना नहीं आता, तुझे अंग्रेजी नहीं आती, तुझे मारवाड़ी नहीं आती, तुझे हिंदी नहीं आती, इन कारणों से तलाक नहीं होता है। तेरे बच्चे नहीं हो रहे और बच्चे हो रहे हैं तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, लड़का नहीं हो रहा इसलिए तुझे त्याग पत्र दे रहा हूं। भारत में इन्हीं कारणों से तलाक होता है, पर बाइबल केवल एक ही कंडीशन में त्याग पत्र देने के लिए बोलती है। अब आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले कहा कि यदि तू शेर है और तू शेरनी है, तुमने तलाक दिया है, किसी भी कारण से तुमने छोड़ा है, तो तुम उसके नाम पर बैठे रहो बस। क्योंकि दूसरा विवाह, आगे देखते हैं, यहां लिखा है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, यहां लिखा है पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। अगर पुरुष अपनी औरत को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, ब्याही हुई बीवी को छोड़कर किसी और स्त्री से शादी करता है, कुंवारी से भी शादी करता है, ही कमिट अडल्ट्री। अब उसके द्वारा, अब देखिए यहां लिखा है व्यभिचार करता है। अब उसके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो वो काय की संतान है। मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगा अभी आगे चल करके आपको, तो अब मैं बता रहा हूं आपको। उसके द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे काय की संतान है। बाइबल बोलती है कि तू अगर अपनी पत्नी को छोड़कर, पहली पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ ब्याह करता है और उसके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो काय की संतान कहलाएंगे।
इसलिए परमेश्वर ने मलाकी नबी से कहलवाया कि मैं परमेश्वर के योग्य संतान चाहता हूं, पवित्र संतान चाहता हूं, क्योंकि ब्याह पे मैंने पवित्रता की मोहर लगाई है। दोनों ने ब्याह मेरे सामने किया है, मेरी उपस्थिति में किया है, वही ब्याह है बस। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? बहुत गंभीर विषय है ये। बहुत सारी और बातें इसके अंदर हैं जिन्हें यहाँ से मंच से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, वह लिखा है दूसरे से ब्याह करे, पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से, यानी जिस लड़की का डिवोर्स हो गया है, उस त्यागी हुई लड़की से कोई अगर शादी करता है तो वह भी व्यभिचार करता है। अब उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन सी किसकी संतान कहलाएंगे, आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर उन दोनों के मिलन को व्यभिचार की श्रेणी में रख रहा है। पहली शादी के संबंधों को व्यभिचार नहीं बता रहा है वो। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे अजीजों? और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। और ऐसी ऐसी बातें सुनकर क्या होता है? डर लगता है। क्या लगता है? बड़ा डर लगता है। मुझे तो लगता है, पता नहीं आप लोगों को नहीं लगता, मुझे मालूम है। लोग यूं डिवोर्स देते हैं, यूं यूं यूं, ये ले, शादी करी 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ और डिवोर्स की बातें शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्यों एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती। जो कुछ मिला है उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपका पति गलत है, आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, आपका आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, आपके पास एक हथियार है, प्रार्थना। आपकी पत्नी आपका आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती, आपके पास एक हथियार है, प्रार्थना। प्रार्थना तो करते नहीं है, आपस में लड़ते हैं। तो आपस में लड़ने से समाधान मिल जाए तो खूब लड़ो, समाधान आपके पास है। समस्या आपके पास है तो समाधान भी आप ही के पास है। अक्सर मैं ये बात बताता हूं कि अगर समस्या आपके पास है तो समाधान भी आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नजरबंद है। प्रॉब्लम क्या है? नजरबंद है। मेरे अजीजों, समस्या आपके पास है तो समाधान भी आपके पास है। प्रॉब्लम केवल आपकी आंखें खोलने की है। आप अपनी आंख खोलिए। आप जैसे ही अपनी आंखों को खोलेंगे आपको समाधान मिल जाएगा। हर चीज गुस्से से सुधार हो जाएगी। पत्नी गुस्सा करती है, पति गुस्सा करता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जी। अरे तो भैया गुस्सा आता है तो गुस्सा या तो गुस्से को रख ले या पत्नी को रख ले। पत्नी बोलती है मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से को रख ले। पति को कैसे रखेगी साथ में? एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। या तो क्रोध रह लेगा या आपका पति, या तो आपकी पत्नी या आपका क्रोध। क्रोध मनुष्य के लिए बाइबल बोलती है कि क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। जो मनुष्य क्रोधी है वो उसको परमेश्वर के राज्य में दाखिला नहीं है। सो यहां पर अपन देखते हैं ये सब बातें जब फरीसी कह रहे थे और यीशु आंसर दे रहा था, चेले डर गए। चेले डर गए। चेलों ने बोला प्रभु बड़े सख्त आदेश हैं? हम तो ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन 10 पद हम इसका पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां क्या लिखा है। 10 पद पढ़िए। चेलों ने उससे कहा, चेलों ने यीशु से कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध है, यानी एक बार जुड़ गए हैं तो टूट नहीं सकते, तलाक दे नहीं सकते। वो जैसी भी है उसको आपको लेके चलना पड़ेगा।
लंगड़ी है, लूली है, काणी है, कोड़ी है, गुस्सेबाज है, जो कुछ भी है। हाँ, सिर्फ एक व्यभिचार के विषय में लिखा हुआ है कि यदि वो व्यभिचार करती है, दूसरे के साथ अपने संबंधों को रखती है आप पति के होते हुए, तो आप उसे तलाक दे सकते हैं। परंतु अगर इस कारण आप तलाक देने की सोच रहे हो कि इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको दाल बनानी नहीं आती, इसको मेरी पसंद का खाना बनाना नहीं आता, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मेरे माँ बाप का आदर नहीं करना आता, मेहमान नवाजी करनी नहीं आती, ऐसे छोटे छोटे कारणों से आप जो है तलाक के लिए अर्जी लगा देते हैं। और जब तलाक के लिए अर्जी लगाई जाती है तो किसी भी वकील ने ये नहीं लिखा होगा आज तक कि इसको मसूर की दाल बनानी नहीं आती इसलिए मैं तलाक दे रहा हूं। उल्टे सीधे आरोप वकील जब अपनी वकालत खरीदने पर उतरता है तो वो आपकी नहीं चलने देता, वो अपना तरीके लगाता है। वहां पर वो जो नहीं होता है उसको भी बना के खड़ा करता है। मेरे अजीजों, मेरी आपसे सलाह है कि आपको वकील के पास जाना ही ना पड़े। स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करता है। चेले ये बातें सुनकर दहल गए। चेलों ने कहा, प्रभु इससे तो अच्छा है हम शादी ना करें। मेरे अजीजों, यदि आज शाम आप में से कोई ऐसा सोच रहा है या तलाक की तैयारी चल रही है, डिवोर्स देने की तैयारी चल रही है, डिवोर्स देने की आप सोच रहे हो, मन बना रहे हो, आई वांट टू टेल यू, आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हो। आप एक गलत ट्रैक को पकड़ रहे हो। वकालतनामा तैयार हो गया है, फाड़ दीजिए उसे, कैंसिल कर दीजिए उसे। अपनी पत्नी को बोल दीजिए तलाक नहीं हो सकता, हम दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे हमें अलग रहना पड़े, अलग शहर में जाके रहना पड़े, अलग देश में जाके रहना पड़े, हम दोनों एक साथ रहेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर ने जोड़ा है। क्या आज शाम कोई ऐसा निर्णय लेगा? जिनके डिवोर्स हो चुके हैं, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जाओ अपनी पत्नी के साथ वापस सुलह कर लो। इससे पहले कि वो किसी से ब्याह करे और वो तुम किसी से ब्याह करो, जाकर अपनी त्यागी हुई स्त्री को लाकर सुलह कर लो, क्योंकि उसके द्वारा जो संतान होगी वो ही परमेश्वर के लायक होगी, वो ग्रहण योग्य होगी। बहुत आसानी से हम बाइबल को पढ़ लेते हैं और आगे निकल लेते हैं। हम उसकी गंभीरता और उसकी सीरियसनेस को अंदर नहीं आते। बाइबल कहती है आप अपनी ब्याही हुई स्त्री को तलाक नहीं दे सकते। सो मेरे अजीजों, आपने आज शाम इस बात को सुना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फरीसियों को यीशु मसीह ने तगड़ा जवाब दिया और उनके कान के कीड़े झड़ गए कि अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। जो त्यागी हुई से शादी करता है और जो त्यागी हुई को अपनाता है, वो दोनों ही व्यभिचार करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आइए, अगर आप कोई ऐसा सोच रहा है तो कैंसिल करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, जितने वैवाहिक जोड़े हैं जो ऐसा सोच रहे हैं प्रभु जी, मैंने देखा प्रभु 2-2, 3-3 बच्चे होने के बाद तलाक की बातें चल रही है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, बड़ा दुख होता है जब एक विश्वासी जो वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, उनके घरों में उनकी पति पत्नी के बीच में तनाव है। बहुत दुख होता है प्रभु।
प्यारे खुदावन प्रभु जी, ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में हम आपके पवित्र सानिध्य में ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, तलाक शब्द उनकी डिक्शनरी से चला जाए प्रभु जी। पत्नी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तलाक से परमेश्वर घृणा करता है। प्यारे खुदावन प्रभु, हम में से यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो वो आज अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, ताकि प्रभु हमारा ये डेली ब्रेड कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसमें सुधार आ जाए, समाज में सुधार आ जाए प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर, फैमिली कोर्ट्स में जितने केस पेंडिंग पड़े हैं सब सुलझ जाएं प्रभु जी, सब जा करके विड्रॉ कर लें प्रभु जी कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में सुलह हो गया है, हम एक साथ रहेंगे। पुरुष कहे कि मैं अपनी माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहूँगा। अरे खुदावन प्रभु जी, लेकिन ऐसा कहते मैंने किसी को सुना नहीं। पत्नी से ज़्यादा दर्जा वो माँ बाप को देते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं नहीं कहता कि माँ बाप का आदर नहीं करना है, सम्मान नहीं करना है, उनकी देखभाल नहीं करनी है, वो सारा दायित्व हमारा ही बनता है। लेकिन प्रभु, ये सब करने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य उससे हमको मिलती है। प्यारे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमार हैं, उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। पूरे भारत से कोविड यीशु के नाम से चला जाए प्रभु जी। और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, इस समय जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सबको आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। कुछ लोग लाइक इस प्रकार से करते हैं, वो गलत है। लाइक करने के लिए आपको इस प्रकार से जो अंगूठा है उसको दबाना है। और क्योंकि मैंने कई लोगों को जब बताया तो उन्होंने कहा हाँ ये हमने ऐसे कर दिया था, उसको तो करेक्शन करें। और दूसरी बात, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, और यदि किसी प्रकार की आर्थिक मदद आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अकाउंट्स की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।